ढेर सारे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, आईआईटी, वीआईटी, एनआईआईटी, फिर जेई, जितने सारे बड़े बड़े संगठन, कोचिंग सेंटर, नेशनल, इंटरनेशनल, इस ट्रैप के पीछे, इस काम के पीछे, इस मायाजाल के पीछे जो चल रहे थे, आप सबको पता हो नहीं हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एंड यूथ्स, एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने वाले मेरे बच्चे, इनके नाम पे सरकारी नोटिस दिल्ली के जो क्या नगर है, भट्टाचार्य नगर, चटर्जी नगर, बनर्जी नगर, क्या क्या है, विगत दिनों में मिला हुआ है। मैं ये लोग गलत कर रहे हैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, देखो ये लोग ठीक कर रहे हैं, अच्छा है, फिर जेई हो चाहे जो भी, बहुत सारे नाम मेरे को याद नहीं, इसी का नाम थोड़ा हमारे तरफ है। बच्चों को एक अच्छे पढ़ाई करके आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, अच्छा बात है। अच्छा, जिस बाप माँ का बहुत पैसा है, कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, कोई ना कोई तो लेगा, तो ये लोग ले रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरा विषय उनके लिए है जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीब तबके के बच्चे हैं, जो ज़मीन बंधक रखते हैं, मॉर्गेज रखते हैं, माँ का गहना सोना मॉर्गेज रखते हैं, बेचते हैं, प्रॉपर्टी बेच के इस प्रकार के ट्रेनिंग कोर्स पढ़ाई करने आते हैं। आप YouTube में पहले ये सर्च करिए कि इन चैनल, इन कंपनी वालों के लिए, इन कोचिंग सेंटर वालों के लिए कौन कौन ऐसे बच्चे, ऐसे लोग, ऐसे यूट्यूबर्स अगेंस्ट में वीडियो बनाए हैं, उनको रिसर्च किए उनके पास जाके। एक लड़की का मैं देख रहा था कि वो लड़की, उसका फोटो भी निकाल दी है जो गवर्नमेंट नोटिस दिया है इनको, और 1 लाख रुपया का कुछ, सबको नहीं, फिरजेई को नहीं, बाकी लोगों को, वो तो निकल गया फिरजेई का नाम मुँह से, वो गुड, भगवान सलाम सवास। तो वहाँ ये जो दिल्ली का बात कर रहा हूँ जहाँ पर ये नौटंकी चल रहा है, तो उनके सत्यता को पहले समझिए, क्योंकि जो मायाजाल है, जो ट्रैप है, इसमें फंसने के लिए हर कोई हर प्रकार का जाल बिछाता है, तामझाम करता है, दिखाता है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। आप लोग बच्चे हो, अभी तक जीवन का सच्चाई को नहीं देखे हो। हमेशा याद रखना कि जिंदगी में कोई भी व्यक्ति विशेष जब आता है, मीठा मीठा बात बोलता है, आपको कन्विंस करता है, आपके फेवर में बात करता है, शोबाजी करता है, शो ऑफ करता है, दिखाता है कि देखो हम अच्छे हैं, खतरा है। अच्छा, मैं एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में 42 साल से देख रहा हूँ, जिसका कुंडली जितना अंदर से गंदा, कचड़ा, खच्चड़, बेईमान सिंह यादव, चतुर सिंह यादव, बाहर वो उतना ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है, भद्र दिखाई देता है, एकदम कुछ नहीं जानता, सॉलिड, बढ़िया। आप उस झांसा में आ जाते हो, अरे दिखता तो अच्छा है, सुंदर है। हम लोग उड़िया में बोलते हैं सारू भितरे मारू, मारू नंबर 1, लेकिन बाहर दिखाई देगा एकदम बहुत भद्र, विनम्र, विनय। और आजकल तो केमिकल मेडिसिन, क्या बोलते हैं, नाई का दुकान है, स्पा, क्या क्या सब है, जिसमें पेंटिंग वेंटिंग कर देने से आपका सामने जो चेहरा आएगा खुल के। लाखों खर्चा करते हैं इसके लिए ना, लाखों क्या करोड़ों खर्चा करते हैं, ऐड करना है, दिखाना है, बढ़िया ड्रेस, थोड़ी ना खादी छाप है कि महात्मा गांधी की चलो सेवा कर देंगे, देश का कल्याण कर देंगे, उनका वो सब मकसद नहीं है। देश जाए भाड़ में, हम रहें साण में, उनका कमाई का जरिया है यार, उसी से कमाते हैं, पेट भरता नहीं है उनका। ये ऐसा जानवर है कि जितना भी खाए तो भूखा रहता है, मगरमच्छ, तो तुम उतरोगे इसमें तो मगरमच्छ चबाएगा आपको। तो जिनके पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों हैं, बड़े बाप का बेटा है, एकदम जरूर सबको दीजिए, फिरजेई, मर्जेई, सिरजेई, जो हैं, जितने कंपनी हैं, बढ़िया, हम मना नहीं करते। इनका किसी माँ के लाल में दम नहीं है, बाल उखाड़ दें उनका एक नहीं, तो जरूर जाएं। मैं उन गरीब बच्चों को जो
ये सब चक्कर में पड़ के कोई आत्महत्या कर रहा है कोई, और उनके लिए बोल रहा हूँ। और मैं तो कोचिंग और ट्यूशन का मैं बोलता हूँ यार, कोचिंग ट्यूशन नहीं करके सेल्फ स्टडी में वो दम है कि आप ये सब एग्जाम क्रैक कर सकते हो, बशर्ते आपके अंदर आत्मविश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो। और यही काम हम लोग करते हैं। 1 महीना ट्रेनिंग काफ़ी है, आगे चढ़ जाओगे। 1 महीना का साधना शिविर काफ़ी है, आगे बढ़ जाओगे। हम आप लोगों को रख के लूटने उठने का बात नहीं करते। मतलब तो गरीब है, खाना चावल दाल लेके आ जाओ, ट्रेनिंग करो, नो लूटखोर। क्योंकि इस देश में अच्छे बच्चे, अच्छे IAS IPS आने चाहिए, सद्बुद्धि वाले, पैसा वालों का नहीं कि जिसके पास पैसा है वही कोचिंग ले लेगा, नहीं, जिसके पास पहुंच है नहीं। मैं ऐसे मजबूत स्ट्रॉन्ग बच्चा बनाना चाहता हूँ, या चाह रहा हूँ, या चाह कर रहा हूँ कि जिसके लिए चुटकी हो सब पढ़ाई याद रखना, अपने को स्मार्टनेस बढ़ाना, अपने आत्मिक शक्ति को बढ़ाना, मेमोरी पावर को बढ़ाना, लिखने का शक्ति को बढ़ाना पॉसिबल है। आप जो साधना वहाँ रह के लाखों रुपया दे के कर रहे हो, हमारे पास करोगे तो उल्टा आपको स्वरोजगार, स्वावलंबन, और आप खुद कमा लोगे। किसी को भीख मांगना नहीं पड़ेगा, किसी बाप को, किसी माँ को, किसी और को या ऋण भी लेना नहीं पड़ेगा। एजुकेशन ऋण भी मिलता है, ये भी एक ट्रैप है। तो इस देश के छोटे छोटे युवाओं को, स्टूडेंट्स को, बच्चों को, आप बच्चे ही हो, मैं भी आपकी उम्र से पार हूँ। मैं भी आज से 30 साल पहले कॉलेज पढ़ा करता था, तो 30 साल पार करके आ चुका हूँ, आधा जिंदगी पार कर लिया। हम लोग खादी छाप हैं, तो खादी वाले कहाँ लूटेंगे आपसे। मेरा लक्ष्य इतना ही है कि इस लूट से, इस ट्रैप से, इस माया जाल से, और जो चीज़ आपके सामने परोसा जा रहा है YouTube के माध्यम से, जाहिरात के माध्यम से, बड़े बड़े होर्डिंग बैनर के माध्यम से, वहाँ मूर्खों को जाने दो, आप लोग मत फंसो। यही मेरा मकसद है इस वीडियो का। और अगर आपका किस्मत है, आपकी कुंडली में ग्रह है IAS बनना, कोचिंग जाओ कितना, मत जाओ कितना, मिलेगा घर बैठे पढ़ते पढ़ते। देखा हूँ बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को। ये एक होड़ है, बरसाती मेंढक, बारिश हुआ तो मेंढक कूदे एकदम बद 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 करके। मेढ़ा जानते हो, मेढ़ा, सिप, गोट, एक होता है मेढ़ा, बाल रहते हैं बड़े बड़े, मेस बोलते हैं उसको। तो ये लैम्प शायद ऐसे कुछ इंग्लिश का नाम है, याद नहीं आ रहा इस समय। तो एक बच्चा ऐसे ही चराने वाला गांव, तो गए, देखा कि हमारे उड़ीसा स्कूल में अंडा मिलता है, भात मिलता है, उस चक्कर में घुस गया, चरा रहा था। हम लोगों का उधर का स्कूल झरका टूटा हुआ रहेगा, कबाड़ टूटा हुआ रहेगा, एकदम बगल भंग, इधर से घुसो उधर से निकलो। बच्चे इधर गुरुजी एक करके झरका, खिड़की कूद के बाहर, फिर अंदर से खिड़की देख के अंदर, ऐसे ही। आजकल थोड़ा ठीक है, शायद बोलना पड़ता है, सरकारी बात है ना, विरुद्ध में नहीं बोल सकते। तो आजकल कुछ स्कूल में तो खर्चा कर रहा है, लेकिन जो पुराने गांव के हमारे अंदर वाला गांव का यूपी स्कूल, खिड़की नहीं रहेगा, बच्चे इधर से कूदे, उधर घुसे, उधर से निकले, टीचर एक डंडा मारे तो कूद के बाहर। तो ऐसे ही भेड़ चराने वाला क्लास में बैठ गया, अंडा खाने का चक्कर में भूख लग रहा था, तो बच्चा मास्टर पढ़ा रहा था, बोला मास्टर क्लास खत्म होगा तो अंडा मिले, बैठो। सबको पूछ रहा था कि एक पेड़ में अगर एक चिड़िया, एक पक्षी, और वहाँ 10 पक्षी आके बैठे, और वहाँ से 4 उड़ गए, कितने रहेंगे? तो सब बच्चे हाथ उठाए। तब तक वो गुरुजी को लगा कि ये भेड़ चराने वाला को समझ में नहीं आएगा। सुनो, एक बड़ा सा माड़ है, बाउंड्री है, और उसमें भेड़ 10 चल रहे हैं। बोले बेटा एक चला जाए कितना रहेगा? सारे बच्चे हाथ उठा दिए, नो 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 नो। बोला पेड़ बक मास्टर, एजुकेटेड इडियट, काला अंग्रेज, मूर्ख, कुछ नहीं जानते हो तुम लोग, हमको पूछो। एक भेड़ भागा तो 9 के 9 भाग जाएंगे, एक भी नहीं रहेगा। आंसर इज इक्वल टू 0। गधा बोलता है नो 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 नो। ऐसे ही ये जो तुम आपका
IAS IPS और जो भी एग्जामिनेशन कोचिंग सेंटर है, एक भेड़ को कूदना देर नहीं है, बाकी सारे भेड़ उधरी। तो इनका टारगेट क्या रहता है कि एक भेड़ कहीं से कूद के अंदर घुस जाए, बस 2 लाख दे के एडमिशन ले ले, पीछे पीछे बाकी भेड़ लोग ऑटोमेटिक आएंगे। क्योंकि लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन सिस्टम, स्कूल कॉलेज एजुकेशन सिस्टम, को एजुकेशन 10 साल में मैट्रिक तक, +2 12 साल, +3 15 साल में एजुकेटेड इडियट, गधा, डोंकी, काला अंग्रेज ऑलरेडी इंटरनली बना दिया, बाहर नहीं पता चलेगा आपको। ऑलरेडी गधे बन चुके हो, ऑलरेडी भेड़ बन चुके हो, और ये भेड़ों को IAS IPS बनाना है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो हमारा गुरुकुल में ये जो भेड़पंथी है ना, इसको हटाते हैं। अंदर से जो दूसरे को अनुकरण करना, कॉपी पेस्ट करना, इसको हटाने का काम करते हैं। एक उन्मुक्त दिमाग, एक स्वच्छल, स्वाधीन, स्वस्वभावी, विवेकपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण, ऐसे IAS IPS इस देश को चाहिए, भेड़ों का नहीं। महात्मा गांधी एक बार बोले थे, गोरे अंग्रेजों से तो बचा दिया, ये काले अंग्रेजों से देश को कैसे बचाओगे? उसका परिणाम यही है कि इस देश का व्यक्ति इसी देश को लूट रहा है, खसोट रहा है, ठग रहा है। गरीब नहीं समझता है कि ये बच्चे किस हालत से, किस तबके के एक आशा लेके आए हैं। माँ का कहना, जब बाप का ज़मीन बेच के, इन्हें नहीं पता। और दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश के नेताओं का, इस देश का राजतंत्र, गणतंत्र का, जहाँ स्वास्थ्य पूर्ण फ्री होना चाहिए, शिक्षा पूर्ण फ्री होना चाहिए, उस देश में हमें पैसा दे के पढ़ना पड़ता है। जिस बाप का ज़्यादा पैसा है वही अच्छे और बड़े स्कूल में, जिस बाप का पैसा है उसको बड़े हॉस्पिटल, बड़े नर्सिंग होम में, बड़े डॉक्टर के पास, जिसके पास नहीं है उनको सरकारी हॉस्पिटल में। आप कभी हमारा बुर्ला हॉस्पिटल में जाना, उधर हग दिए होंगे, इधर पेशेंट सोया होगा, क्योंकि पैसा नहीं है। और ऊपर से ये सरकार 5 लाख का दे देता है कार्ड, बोला लो, बोला क्यों? बोले जाओगे ना वहाँ पर किडनी उडनी बेचवाएगा, गिनी पिग बनोगे। नया नया कंपनी लोग मेडिसिन बनाए हैं, तुम लोग छोटे हॉस्पिटल में जाते हो, इंजेक्शन मेडिसिन कहाँ टेस्ट करेंगे? नया नया बनता है तो 5 लाख का कार्ड देते हैं कि तुमको बड़े बड़े नर्सिंग होम पे बड़े बड़े डाकू लोग इंतजार करके बैठे हैं, तुम्हारे ऊपर रिसर्च होगा, नया नया इंजेक्शन मेडिसिन, वो लोग डाटा लिखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं, तब तो उनको कंपनी को फ़ायदा होगा। इसलिए 5 लाख का कार्ड दे दिया, 5 लाख तक तुमको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। जा मुर्गी बन के बैठ, लेबोरेटरी मंकी बन के बैठ, गिनी पिग बन के बैठ, खरगोश बन के बैठ, और वहाँ पर पेशेंट तुम रोज सोचोगे तुम्हारा ट्रीटमेंट हो रहा है, 5 लाख का कार्ड मिला, इंश्योरेंस कार्ड। और इधर तो गरीबी हटाओ समस्या चल रहा है ना, गरीबी हटाओ, गरीब हटाओ, वो चल रहा है। तो कैसे होगा? देश का पॉपुलेशन बहुत है, तो ये जो बड़े संगठन, अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिसका नाम सुनने से वीडियो ब्लॉक कर देगा, उनका लक्ष्य है कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इनको जितना जल्दी मरना मार देना है उसके लिए काम करो। और मुख्य तो गरीब लोगों का काम धंधा नहीं है, बच्चे पैदा करते रहते हैं, इनको ख़त्म कर देंगे तो जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगा। तो चलिए, ये सब तो षड्यंत्र है देश का, इसके साथ क्या दुख और क्या बातचीत करना। लेकिन आप सबको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो कोचिंग करके आप अपना पैसा दे रहे हो, हम लोगों का कोचिंग में उल्टा, प्रारंभिक लेवल में तो आप खाना पीना लेके आओगे, कुछ मिनिमम लगता है, लेकिन आपको उस लेवल पे खड़ा कर देते हैं कि जहाँ जो 5-10 साल आपको इस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में लगाते हो, उस समय यहाँ से निकलते निकलते लाखों रुपया, करोड़ों रुपया भी लेके जा सकते हो। अप टू लगा रहा हूँ, बाद में मेरे नाम पे केस उसको ही नहीं कर देना। क्या बोला? अप टू, तो केस नहीं कर सकते हो। अप टू, इस शब्द को समझ के याद रखना, नहीं तो बोला आप तो बोले थे करोड़पति लाखपति। हाँ, लेकिन यार पकड़ लो, कोई आलसी राजा आया, कुड़िया सिंह आया, कामचोर आया, ठगलाल सिंह आया, बैठ के सोने वाला है, कामचोर ठग आलसी कुड़िया है, नहीं करने वाला है, बोलते हमको तो नहीं। आपको पढ़ाई के साथ कमाई करना है, आप एजुकेशन भी लो और साथ में कमाई करना है। 1 घंटा का मेहनत और 2 उंगली का उपयोग, फिर देखो कैसे कमाई होता है। उल्टा ये पढ़ाई का समय ही आपके लिए एक प्रकार का रोजगार का परिस्थिति रहेगा। हम लोग ऐसा नहीं कि कोचिंग बड़े बड़े मास्टर का नाम लेके आपको बुला दें और ठग दें, नहीं। यहाँ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी एंड साधना, तपस्या, ध्यान, मिनिमम 1000 आवर मेडिटेशन, 1000 आवर योग निद्रा, 1000 का सेल्फ डेवलपमेंट प्रोसेस, मौन और
फिर और भी कई प्रकार के साधनाएं हैं जिसमें आपके अंदर का इंटरनल शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। फिर आपको कोई कोचिंग, कोई टेंशन, किसी का दया का पात्र नहीं होना पड़ेगा, किसी का भाषण सुनना नहीं पड़ेगा। भाई देखो, आज के डेट में यूट्यूब हो गया, चैट जीपीटी हो गया, एआई हो गया, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आईएएस आईपीएस का ढेर सारे डाटास पड़े हुए हैं, ढेर सारे, लेटेस्ट टू लेटेस्ट। सोचो, एक मेरे गुरु जी है, मैथमेटिक लेक्चर है, उनका यूट्यूब मेरे चक्कर में खोले दौड़ा दौड़ा के, 1000 के लिए 1000 सब्सक्राइब मिले उन्हें, हर मैथमेटिक देने के लिए तैयार है। सब ज्ञान ले लो, सब्सक्राइब दे दो, पैसा के लिए नहीं, पैसा के लिए नहीं। बूढ़ा हो गया, रिटायर्ड प्रोफेसर है, तो बी दास, प्रोफेसर बी दास मैथमेटिक वाला यूट्यूब चैनल है, देख लीजिए, रिटायर्ड है, मेरे गुरु हैं, मेरे को बचपन में पढ़ा रहे थे। तो उड़ीसा राउरकेला के हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी पढ़े हैं जो ज्ञान देने के लिए भरपूर पढ़े हुए हैं। आप जो डर रहे हो कि नहीं, वो कोचिंग में जो खाता छाप छाप के देते हैं, बड़ा बड़ा मुंह लगा के, एकदम स्टाम्प उम्प लगा के, छत्ता टोपी बैग, उसी में ज्ञान भरा है और इनके पास नहीं है, ये मानसिकता से हटाओ। मेरे पास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मेरे बच्चे हैं जो लोग जनरल यूट्यूबर्स, जनरल इस प्रकार के और भी ऐप्स फ्री में डाटा कलेक्शन करके पढ़ के टॉपर। मेरा एक दोस्त भी है ऐसा, ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं, स्पेशली मकर वाले होते हैं, ये दूसरे को पढ़ाते हैं, इनको नहीं मिलता है, इनको सबका मिलने के बाद इनको मिलता है, ऐसा भी होता है। वो बच्चा बहुत ज्ञानी, उसके पास बच्चे लोग ट्यूशन आते थे पढ़ने के लिए, उन लोग को मिल गया, इसको नहीं मिला, लास्ट में मिला इसको, वो IAS कुछ मिला उसको। तो बोला कि मैं 1 रुपया का भी कोई इस प्रकार के कोचिंग वोचिंग के चक्कर में नहीं पड़ा।